आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। फिरोजा से कहिए कि हमारे कलई के बर्तन भी निकाल दे, तांबे वाले। पहले भी आप लोगों ने नहीं दिए थे। अस्सलाम वालेकुम दादू, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। झुकिए नीचे, बैठिए। आपकी बेगम कहाँ है भाई? दादू सो रही है। सो रही हैं? उठना चाहिए था ना उन्हें, आपकी तैयारी में मदद कर देती। ले, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, पहले भी तो खुद ही तैयार होता था, और उसकी नींद क्यों खराब करनी है? इसका मतलब है आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले की तरह है। ऐसा क्यों है नानी? हम महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों में वो कुर्बत नहीं है जो मियां बीवी में होनी चाहिए। एक दूसरे से उखड़े उखड़े बेजार हैं। क्यों? नहीं दादा, ऐसी कोई... हमें मत झुठलाइएगा नानी, हमने दुनिया देखी है। दादा आपको वहम हो रहा है, ऐसी वाकई कोई बात नहीं है। कि अब तो हम दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। दादा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। सिर्फ दोस्ती? मियां बीवी के दरमियान सिर्फ दोस्ती काफी नहीं होती। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे। मोहब्बत भी बहुत जरूरी होती है। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर। मोहब्बत भी हो जाएगी दादा। फिक्र मत कर। भूले नहीं अब तक। समझिए इस हकीकत को कि आपकी जिंदगी में सिर्फ अबीर है। आपकी मोहब्बत पर सिर्फ उनका हक है।
जाइए, देर हो रही है। नहीं है बेटे, वो तो आपके साथ बहुत मुखलिस है। हाँ, लेकिन बटे में उनका प्यार बटा हुआ है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बहुत खुश है इस शादी से। आपको गलतफहमी हुई है, हनान खुश नहीं है। वो तो बस मुझ पर तरस खाते हैं। मजबूरी में मेरे साथ रह रहे हैं। मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। हाँ, भेज दीजिए। I'm sorry. So sorry. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। अपनी औलाद के लिए थोड़ा वक्त होगा आपके पास? आप शायद भूल रहे हैं कि आजकल औलाद के पास वक्त नहीं अपने माँ बाप के लिए। लिसन, आप लोगों ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पे। हमने मजबूर किया? ओके, मैं यहाँ ये बहस करने नहीं आया। हम जानते हैं आप किस लिए आए हैं। आप कैसे जानते हैं? इसलिए कि आप जैसी औलाद को सिर्फ लालच और जरूरत माँ बाप के पास खींच के लाती है। जरूरत मेरा हक है या कोई और है जिसे मेरा हक देने का इरादा रखते हैं आप? काश होता। हम तो 1 मिनट ना लगाते और सब कुछ उसके नाम कर देते। और अल्लाह को क्या मुंह दिखाते हैं मेरा हक मार के? अपने हुकूक का बहुत मालूम है आपको, अपने फराइज का नहीं मालूम। तुम्हें यह नहीं पता कि माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं। माँ बाप को छोड़कर जाकर गैरों के घर में रहने लगे, और ये जानते हुए कि आप हमारी इकलौती औलाद हैं। तो आप लोग कौन सा अकेले हैं? सारा घर भरा हुआ है। खैर, मैं इस वक्त सिर्फ वलीमे की रकम लेने आया हूं। शादी खुद की थी ना, जाइए वलीमा भी खुद कर लीजिए। आप शादी अमल के फादर ने की थी, मैं वलीमा करना चाहता हूं। कीजिए, जरूर कीजिए। बल्कि अगर आप कहते हैं तो आपके वलीमे की सारी तैयारियां हम खुद करेंगे, लेकिन एक शर्त है। आपके वलीमे में आपकी ससुराल से कोई शामिल नहीं होगा। सीरियसली, ये कैसी फजूल शर्त है? क्यों? सारे फजूल काम आपके ससुर कर सकते हैं। तो आप पैसे नहीं दे रहे? हरगिज़ नहीं।
आज आपने अपना बेटा खो दिया। हमने आपको बहुत पहले खो दिया था। सिक्योरिटी, इन सबको उठाओ और उठाकर बाहर फेंक दो। किसी को जहमत देने की जरूरत नहीं है, जा रहे हैं हम लोग। पछताओगे तुम, चंद तकों के लिए सारे रिश्ते खो दिए तुमने आज। अम्मा, इन कुर्सियों के कवर्स जो हैं वो पुराने हो गए, हम सोचे थे इसे चेंज करवा देते। जैसे आपकी मर्जी बेटा, हम हमसे क्यों पूछ रही हैं? आपका घर है। शुक्रिया, लेकिन आप जानती है ना, आपकी इजाजत के गुड बगैर। मॉर्निंग नानो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। 12 बज रहे हैं और आप अब सो कर आई हैं। तो इसमें क्या बात है नानो? इंसान की जब तक नींद पूरी ना हो ना, उसे सोते रहना चाहिए। इस घर में ऐसा नहीं होता। अपनी वालदा से पूछिए, वो बताएंगी आपको। अम्मा जाने दीजिए ना, अभी बच्ची हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी। अच्छा, आप ज्यादा तरफदारी नहीं कीजिए, उसूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। अच्छा नानो, सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कल से मैं सुबह उठ जाऊंगी, पक्का। सुबह उठूंगी भी और सबके साथ नाश्ता भी करेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतनी बातें करती हैं, जो बात करने आई थी वो तो भूल ही गई। अब मैं अपनी बात करूं? जरूर कहिए। नानो, मैं सोच रही थी कि हम हनान की सक्सेस को सेलिब्रेट करें। एक गेट टुगेदर रखते हैं जिसमें हनान के करीबी दोस्त, हमारे करीबी रिश्तेदार सबको बुलाते हैं। हनान को अच्छा लगेगा ना? अरे बेटे, इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? हम घर के लोग तो काफी हैं। प्लीज नानो। अम्मा जो भी ये कह रही है करने देना, बच्चे खुश हो जाएंगे। चलिए, जैसी आप लोगों की खुशी। हमें तो निकाल ही दिया ना आपने। ऐसा हो सकता है भला? अच्छा मोमानी, मुझे बहुत भूख लगी थी, प्लीज मेरे लिए नाश्ता आप बन। नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं खुद नाश्ता बनवा कर लूंगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जीते रहिए। माशाल्लाह। अच्छा तो आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया मुझे आप लोगों ने, जैसे इस घर पे कभी मेरा हक था ही नहीं। और आपके बेटी को क्या लगता है उनके पैसे के बगैर मर जाऊंगा मैं? अरे कब्र में ले जाए अपना सारा पैसा वो, या दे दे अपने होतों सोतों को। नहीं चाहिए मुझे। हुआ क्या है आप? होना क्या है? उनको यह गलत फहमी है कि अगर वो मुझे पैसा नहीं देंगे तो मेरा वलीमा नहीं होगा। फकीरों में शादी की है मैंने, जितनी शानदार शादी हुई है ना, उससे बढ़िया वलीमा करके दिखाऊंगा मैं। तो ठीक है, कहिए उनसे जाके कि वलीमा भी वही कर। अरे आप तो चाहती ही ये हैं ताकि सारी जायदाद आपके चहीते को मिल जाए। अपने साहबजादे से कहिए कि यहाँ से तशरीफ ले जाए। मैं इनसे क्यों कहूँ, आपसे क्यों ना कहूँ कि आप बड़ी हैं तो बड़ी बनकर दिखाएं ना। कोई जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं कौन पड़ा है इस घर में। अपने बेटे से कहिएगा बैंक बैलेंस बढ़ाते रहें, नहीं चाहिए मुझे उनका पैसा। हमजा, हमजा मेरी बात सुनो, रुको। हमजा,
अरे क्या ये लड़का, बात हुई थी तुम्हारी हमजा से? हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसने कहा कि वो कहीं बिजी है। बहुत कॉन्फिडेंस था, बड़े धड़ल्ले से कह रहा था कि मैं बात करूंगा अपने बाप से वलीमे की। मुझे नहीं पता आपको वलीमे के ख्वाब क्यों आ रहे। आपने तो मेरी पूरी लाइफ रुइन कर दी। सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं मेरा डैडी, प्लीज। कम ऑन माय स्वीट हार्ट बेबी, अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ। मैंने होटल की बुकिंग करवा रखी है, वलीमे की तैयारी करो। तो फिर आपने हमजा को उसके फादर के पास क्यों भेजा? I want to check him कि कितने पानी में है वो, लेकिन तुम देखना नाकाम लौटेगा। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी। पूछने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पे साफ लिखा है नाकाम लौटे हैं आप। धुतकार दिया है उन्होंने आपको, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, वो राजी थे लेकिन क्या? उन्होंने शर्त ऐसी रख दी कि मैं नहीं मान सका। अच्छा, असल में बात यह है पर खुदा कि आपके वालिद मोहतरम मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या समझते हैं वो अपने आप को? ऐसा नहीं है, आई स्वेयर ऐसा नहीं है। नो, ऐसा ही है। आई एम नॉट अ किड। लेकिन मैं भी उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगर चाहेंगे भी तब भी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। कल ही वलीमा होगा तुम दोनों का। और ऐसा होगा कि पूरा शहर देखेगा। बट माइंड इट मिस्टर हमजा, आप अपने वलीमे पे अपने घर में से किसी को इनवाइट नहीं करेंगे। You are not allowed to invite anybody. Clear? जल्दी कर लें, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? मैं तैयार होगी और मैं जा रही हूँ, आप आ जाएं। अरे रुके रुके, इकट्ठे चलते हैं। अरे नानू गुस्सा करेंगी, मैं जा रही हूँ, आप आ जाए ना। सब लोग नीचे अलग अलग आता देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब आप मेरे साथ सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वरना आपको मेरे साथ जाने का कोई शौक नहीं। वेरी गुड।
फरा, अस्सलामुअलैकुम नानो। माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। दादू मैं नहीं अच्छा लग रहा? हमारे पोते में किस चीज की कमी? माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी है बिल्कुल। अल्लाह भी बहुत देखभाल की जोड़ी बनाता है। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। जी माशाल्लाह। भाई अमीना, अपनी बहू को मिलवाइए सबसे। जी अम्मा, आइए बेटा। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर। काम करें, वो ब्लैंकेट तो निकाल कर दे दें, दिल में बस जावे, वरना फिर रात में चोरी चोरी आप मुझे उड़ाएंगे। तो फिक्र लग जावे। खुद ही ले लें आप आकर। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ सोते हुए लोगों पर तरस आता है। ओके, घूरे तो मत। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। अब तो आपकी पसंद में पूरी ढल गई हैं। गलत कह रहे हैं क्या आप? जी दादू, जी सॉरी, क्या कह रही थी आप? देखने से फुर्सत मिले तो आप हमारी बात सुने ना। नहीं दादू, मैं अच्छा जाइए, आप भी सबसे मिलिए जाके। जी।
फकीरों में शादी की है मैंने। तो जितनी शानदार शादी हुई है ना, उससे बढ़िया वलीमा करके दिखाऊंगा मैं। तो ठीक है, कहिए उनसे जाके कि वलीमा भी वही कर। अरे आप तो चाहती ही ये हैं ताकि सारी जायदाद आपके चहीते को मिल जाए। अपने साहबजादे से कहिए कि यहाँ से तशरीफ ले जाए। मैं इनसे क्यों कहूँ, आपसे क्यों ना कहूँ कि आप बड़ी हैं तो बड़ी बनकर दिखाएं ना। कोई जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं कौन पड़ा है इस घर में। अपने बेटे से कहिएगा बैंक बैलेंस बढ़ाते रहें, नहीं चाहिए मुझे उनका पैसा। क्या बात है? वहां भी मैं नोटिस कर रही थी कि तुम्हारा मूड ऑफ था। अभी भी अपसेट हो? क्या बात है? आपके डैड को कोई हक नहीं पहुंचता मुझे इस तरह जलील करने का सबके बीच। लिसन, मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस लहजे के आदी नहीं। मैं भी आदी नहीं हूं पब्लिकली अपनी इंसल्ट करवाने का। मुझे बताओ तो क्या हुआ? अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप वहां पर थी नहीं। किस तरह इंट्रोड्यूस करवा रहे थे वो सारे मेहमानों से मुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। शादी करके अपने घर में रहने का फैसला आपका है। आपको लगता है मैं सड़क पे पड़ा हुआ था? आलीशान घर है मेरा यार, मैं बाहर रख सकता था। वैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं तुम्हारी उस बैकवर्ड फैमिली में नहीं रह सकती। तो ये बात अपने डैड को बताएं ना, मुझे क्यों कोट करती हैं हर जगह पे आप? उनको लगता है कि मैं मरा जा रहा हूं उस घर में रहने के। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें डैडी की आखिर कौन सी बात बुरी लगी। मैं वहीं मौजूद थी। क्या कहा उन्होंने? बस यही ना कि एक दामाद की सूरत में उन्हें एक बेटा मिल गया। ऐसा नहीं है और ये बात आप जानते हैं। ये बात वो मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरी तजलील करने के लिए करते हैं, मेरी ईगो हर्ट करने के लिए करते हैं। आई नो दैट। एक तो बात बात पे ना तुम्हारा ईगो हर्ट होने लगता है। ऐसे नहीं कीजिए फरा, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लीजिए। हैरत की बात है, वैसे आपको हमारे बेटे की कमी नहीं महसूस हो रही? हमने कितनी दफा तो आपसे कहा है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गए। तो हमेशा के लिए तो नहीं चला गया ना? बल्कि हमें तो लगता है कि आप सब लोग चाहते भी यही थे। कोई ऐसा नहीं चाहता था। क्यों खामखा लोगों की खुशियों में तलखियां घोल रही हैं आप? आपको तो बस मौका चाहिए, हर बात में हमें कहते हैं। कभी दूसरों को देखा है आपने? दूसरे कौन, बताएंगी जरा? अब हमारा मुंह मत खुलवाइए अम्मा। पहले ही हमारे बात करने पे सबको बड़ा एतराज होता है। फरा, आपने सबके सामने तमाशा लगाना जरूरी समझा हुआ है क्या?
क्या बात है अम्मी, क्यों बार बार कॉल कर रही हैं यार? हमजा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे बेटा? क्योंकि मैं मसरूफ था, वलीमा था मेरा आज। क्या वलीमा? तो आप लोगों को लगता है कि अगर आप मेरी खुशियों में शामिल नहीं होंगे तो मेरी खुशियां अधूरी रह जाएंगी, है ना? अपने माँ बाप को बताए बगैर वलीमा कर लिया, मतलब हमारे बेटे का वलीमा और हमें ही नहीं पता। नो, बात का तो जिक्र भी मत कीजिएगा। गया था मैं अपने बाप के पास, कोरा जवाब दे दिया उन्होंने मुझे, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारे वलीमे के लिए, ये कहा उन्होंने। हद हो गई है, हमारे इकलौते बेटे का वलीमा और हमें नहीं मालूम, हमने शिरकत नहीं की। जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें? अच्छा ओके, रोना बंद करें प्लीज, मत रोइए। रोए नहीं तो क्या करें फिर, बताओ हमें। प्लीज रोना बंद करें यार, खुदा के लिए। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, किसी को भी माफ नहीं करेंगे हम। क्या हुआ, रो क्यों नहीं है? कुछ नहीं हुआ, कोई बात ना करे हमसे, कोई नहीं है हमारा, मर गए हम सबके लिए। लिसन, हम घर चल सकते हैं थोड़ी देर के लिए? इस वक्त? लिसन, अम्मी परेशान हैं, जाना चाहिए मुझे। सुबह चले जाना। उनकी हालत ठीक नहीं है, हम सिर्फ 10 मिनट आएंगे और वापस आ जाएंगे, प्लीज। ओके, मुझे घर ड्रॉप कर दो, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम चलो जाओ। मैं आपके लिए कितने कॉम्प्रोमाइजेस करता हूँ, मेरे लिए एक कॉम्प्रोमाइज 10 मिनट, अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा वहां बैठा, आप खुद उठकर चली आइएगा प्लीज। सिर्फ उनको शक्ल दिखाएंगे, आई होप ही विल फील बेटर, प्लीज। ओके, थैंक यू। आजा